दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप प्यार को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। उस रात दुल्हन रो रही थी और दूल्हा उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। शादी के पहले ही दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी से कह दिया था, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझी तुम। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़की को वो अपनी सबसे बड़ी मजबूरी समझ रहा है, एक दिन वही उसकी सांसों की वजह बन जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे अमीर लड़के की जो गुस्से में जीता था, और एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ प्यार करना जानती थी, लेकिन उनकी शादी में प्यार नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। और फिर जो हुआ, उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। तो कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से, जहां एक नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों की आवाज तक कांप जाती थी। आर्यन सिंह। पैसों की कोई कमी नहीं, करोड़ों की कंपनी, आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, लेकिन दिल में सिर्फ गुस्सा। उस रात तेज बारिश हो रही थी और आर्यन अपनी काली गाड़ी तूफान की तरह सड़क पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सामने वाला इंसान नजरें तक नहीं मिला पाता था। ऑफिस में सब उससे डरते थे, क्योंकि आर्यन का एक ही नियम था, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसका घमंड टूटता है, और आर्यन की जिंदगी में वो मोड़ उसी रात आया। घर पहुंचते ही उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। ये सुनते ही आर्यन गुस्से से चिल्लाया, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तभी उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर पहली बार आर्यन की आवाज शांत हो गई। अगर इन्हें कोई बड़ा सदमा लगा तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। अब दूसरी तरफ एक छोटा सा घर, साधारण सी जिंदगी, और उसी घर में बैठी थी काव्या। बहुत मासूम, बहुत शांत, ऐसी लड़की जो दूसरों की खुशी के लिए खुद के सपने तक छोड़ दे। उसकी आंखों में भी शादी के सपने थे, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। काव्या धीरे से अपने पिता से बोली, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना। उसके पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, हमारे पूरे परिवार की उम्मीद है। काव्या चुप हो गई। उसे नहीं पता था, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है, वो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझेगा। शादी से पहले जब आर्यन पहली बार काव्या से मिला, तो उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये शादी सिर्फ मजबूरी है, मुझसे किसी प्यार की उम्मीद मत रखना। काव्या का दिल टूट गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। आर्यन पहली बार उसकी आवाज सुनकर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर बोला, बस शादी के बाद मेरी जिंदगी में दखल मत देना। शादी हो चुकी थी, पूरा कमरा फूलों से सजा था, लेकिन उस कमरे में प्यार नहीं, सन्नाटा था। काव्या धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। उसने बिना पीछे देखे कहा, इस कमरे में तुम रह सकती हो, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। काव्या की आंखें भर आईं। वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। रात के 2 बजे जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, तो काव्या वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। उसकी आंखों के पास सूखे आंसू थे। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक नजरें हटा ली। दिन बीतने लगे। काव्या कभी शिकायत नहीं करती थी। आर्यन चाहे जितना गुस्सा करे, वो बस चुपचाप सुन लेती। एक दिन आर्यन तेज बुखार में ऑफिस से घर आया। पूरी रात काव्या उसके पास बैठी रही, उसके सिर पर पट्टी रखती रही। सुबह जब आर्यन की आंख खुली, तो उसने देखा काव्या उसका हाथ पकड़े हुए कुर्सी पर सो गई थी। आर्यन पहली बार उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सच्चाई। उस पल आर्यन के दिल में कुछ बदला।
लेकिन वो खुद समझ नहीं पाया। एक दिन काव्या अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड रोहन से बात कर रही थी। दोनों हंस रहे थे। उसी वक्त आर्यन वहां आ गया। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। रात को उसने काव्या से पूछा, वो लड़का कौन था? काव्या बोली, कॉलेज फ्रेंड। आर्यन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पसंद नहीं कि कोई और तुम्हारे करीब आए। काव्या हैरान होकर उसे देखने लगी। आपको फर्क पड़ता है? आर्यन तुरंत हाथ छोड़ देता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। भारी बारिश हो रही थी। काव्या बालकनी में भीग रही थी। आर्यन उसे अंदर खींच लाता है। तुम पागल हो क्या? काव्या मुस्कुराकर बोली, बारिश मुझे बचपन से पसंद है। उसके भीगे बाल चेहरे पर गिर रहे थे। आर्यन कुछ पल तक उसे बस देखता रह गया। दिल तेज धड़कने लगा। काव्या धीरे से बोली, क्या हुआ? आर्यन नजरें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं। लेकिन उस रात वो पहली बार काव्या के बारे में सोचते हुए सोया। आर्यन अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो काव्या का ख्याल रखने लगा था। उसकी पसंद का खाना, उसकी छोटी छोटी बातें, सब नोटिस करने लगा था। लेकिन तभी एक दिन आर्यन ने काव्या को रोहन के साथ देखा। असल में रोहन काव्या को सरप्राइज देने आया था। लेकिन दूर से देखकर आर्यन को लगा काव्या उसे धोखा दे रही है। उस रात आर्यन गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने वही किया जिससे मुझे नफरत है। काव्या रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने गुस्से में कहा, कल सुबह तक इस घर से चली जाओ। सुबह काव्या सच में घर छोड़कर चली गई। पूरा घर खाली खाली लगने लगा। आर्यन पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। उसके कमरे में अब सन्नाटा था। टेबल पर काव्या की छोड़ी हुई एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ थोड़ा सा भरोसा। आर्यन की आंखें भर आईं। उसी वक्त उसे सच्चाई पता चली कि रोहन तो काव्या के लिए राखी का गिफ्ट लेने आया था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो काव्या से प्यार करने लगा है, बहुत ज्यादा। आर्यन पूरी मुंबई में काव्या को ढूंढ रहा था। बारिश, ट्रैफिक, रात, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसे काव्या एक मंदिर के बाहर मिली। वो रो रही थी। आर्यन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्यों भरोसा करूं आप पर? आर्यन टूट चुकी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं खुद। काव्या चुप थी। आर्यन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। इस बार उसके हाथों में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। उसे खो देने का डर। वो बोला, पहले तुम मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी हो। काव्या रोते हुए उससे लिपट जाती है। बारिश फिर शुरू हो जाती है। आर्यन उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, जैसे अब कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। कभी कभी रिश्ते प्यार से नहीं, दर्द से शुरू होते हैं। लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो नफरत भी मोहब्बत में बदल जाती है। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत बात है।